हर भारतीय रसोई में किसी कोने में चुपचाप रखी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली जड़, मिट्टी से सनी हुई, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी। क्या कभी सोचा है कि वो अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए बैठी है? हाँ, अदरक। ऊपर से देखने में ये कितनी मामूली लगती है ना? पर सच तो ये है कि इस मामूली सी दिखने वाली जड़ में सेहत और शिफा का एक ऐसा खजाना छुपा है जो हमारे बिल्कुल सामने होते हुए भी अक्सर अनदेखा रह जाता है। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे ऐसे ही कोई साधारण मसाला नहीं कहा गया। इसे नाम दिया गया विश्व भेषज। इसका मतलब है एक यूनिवर्सल मेडिसिन, एक ऐसी दवा जो हर मर्ज पे काम आए। आयुर्वेद मानता है कि ये हमारे अंदर अग्नि को बनाती है, वो पाचन की अग्नि, जो असल में हमारी जिंदगी की ऊर्जा है, हमारी चेतना है, हमारी शक्ति का असली स्रोत है। और इस गहरे ज्ञान के सफर पर हम आगे बढ़ें, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि सेहत और समझ का ये खूबसूरत सिलसिला यूं ही चलता रहे। अदरक की ये जो शक्ति है ना, ये कोई आज की या कल की खोज नहीं है। ये तो वो सदियों पुराना ज्ञान है जो हमारी पीढ़ियों ने हमें एक अनमोल धरोहर की तरह सौंपा है। चलिए आज जरा इस ज्ञान की गहरी जड़ों तक चलते हैं। हजारों साल पहले भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों ने अदरक को सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि औषधियों का खजाना माना था। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं था। लगभग उसी दौर में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन की पारंपरिक चिकित्सा में भी पेट की हर तरह की समस्या हो, सर्दी जुकाम हो या शरीर में कहीं दर्द, इन सब के इलाज के लिए अदरक ही दी जाती थी। और तो और 5वीं सदी में जब चीनी नाविक महीनों तक लंबी समुद्री यात्राओं पर जाते थे तो स्कर्वी जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए वो किसी और चीज पर नहीं, इसी अदरक पर भरोसा करते थे। ये बात कितनी अद्भुत है ना, कि दो महान प्राचीन सभ्यताएं जो एक दूसरे से हजारों मील दूर थीं, दोनों ने अदरक को सेहत का आधार माना। भारत में आयुर्वेद ने कहा कि ये हमारे अंदर की अग्नि को जगाती है, जो भी हम खाते हैं उसके पोषक तत्वों को शरीर में सोखने में मदद करती है और जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द में आराम देती है। और वहीं चीन में इसे पेट को शांत करने वाला, सर्दी खांसी को ठीक करने वाला और जी मिचलाने या उल्टी जैसा महसूस होने पर एक अछूत उपाय माना गया। तो चलिए अब हम अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं। जो बातें हमारे पूर्वज अपने भरोसे और अनुभव से हजारों सालों से कहते आ रहे थे, आज का आधुनिक विज्ञान उन्हीं बातों को अपनी लेबोरेटरीज में परख रहा है। और जो नतीजे, जो सबूत सामने आ रहे हैं, वे सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। और सच कहूं तो ये बात दिल को एक गहरा सुकून देती है। वो विश्वास जो हमारी दादी नानी के घरेलू नुस्खों में था, आज वही विश्वास मॉडर्न साइंस के रिसर्च पेपर्स में सबूत बनकर सामने आ रहा है। एक तरह से विज्ञान हमारे पुरखों के ज्ञान पर अपनी मुहर लगा रहा है। आप सुनकर शायद चौंक जाएं, लेकिन मिशिगन यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों में हुई रिसर्च में कुछ बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बातें सामने आई हैं। एक स्टडी में पाया गया कि अदरक ने न सिर्फ ओवरी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया, बल्कि उन्हें कीमोथेरेपी के खिलाफ लड़ने की ताकत भी नहीं बनने दी। ये कितनी बड़ी बात है। और यही नहीं, ब्रेस्ट कैंसर पर हुए शोध में ये देखा गया कि अदरक के तत्व कैंसर सेल्स को तो फैलने से रोकते हैं, पर सबसे कमाल की बात यह है कि वो हमारी अच्छी हेल्दी कोशिकाओं को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और तो और ये कोलन यानी हमारी बड़ी आंत में होने वाली सूजन को भी कम कर सकता है, जो कि कोलन कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज के मैनेजमेंट में भी अदरक एक सच्चे दोस्त की तरह काम करता है। सिडनी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के बताती है कि अदरक के कुछ खास तत्व बिना इंसुलिन की मदद के भी खून में से ग्लूकोज को खींचकर हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मददगार साबित हो सकता है। और साथ ही ये डायबिटीज की वजह से होने वाली मुश्किलों से हमारे लिवर और किडनी जैसे जरूरी अंगों की रक्षा करने में भी सहायक पाया गया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे बड़े दर्द और तकलीफें तो लगी ही रहती हैं। कभी जोड़ों का पुराना दर्द सताता है, कभी मांसपेशियों में खिंचाव परेशान करता है। ऐसे मुश्किल पलों में अदरक एक कुदरती मरहम की तरह काम करता है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हमें राहत पहुंचाता है। देखिए, इसके अंदर जिंजरॉल नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व होता है, जो एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में सूजन को कम करके आराम देता है।
जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि रोज अदरक खाने से एक्सरसाइज के बाद होने वाला मांसपेशियों का दर्द 25% तक कम हो सकता है। माइग्रेन का वो असहनीय दर्द, उसमें भी अदरक कुछ पेन किलर दवाओं जितना ही असरदार पाया गया है। और तो और मासिक धर्म के उन दर्दनाक दिनों में भी ये बहुत राहत पहुंचाता है। गर्भावस्था, ये जिंदगी का एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत समय होता है, पर इस दौरान मॉर्निंग सिकनेस की तकलीफ बहुत परेशान कर सकती है। ऐसे में प्रकृति ने हमें अदरक के रूप में एक बहुत ही सुरक्षित, भरोसेमंद और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित साथी दिया है। जब वैज्ञानिक बहुत सारी अलग अलग स्टडीज के नतीजों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो उसे मेटा एनालिसिस कहते हैं। और ऐसे ही एक बड़े एनालिसिस में बार बार एक ही नतीजा सामने आया है कि अदरक गर्भावस्था में जी मिचलाने और उल्टी को काफी हद तक कम करता है। और सबसे जरूरी बात, ये माँ या होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ये काम करता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जब भी मौसम बदलता है, सर्दी, खांसी, गले में खराश, ये सब हमें घेरी लेते हैं। ऐसे में एक कप गरम अदरक की चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच बन जाती है। इसकी गर्माहट और एंटी माइक्रोबियल गुण गले को आराम देते हैं, बंद नाक को खोलते हैं और हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। कह सकते हैं कि ये सर्दी और फ्लू के खिलाफ हमारी पहली रक्षा पंक्ति है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चमत्कारी जड़ के इतने सारे फायदों को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी आदतें ही रोज की शिफा यानी रोज की हीलिंग बन सकती हैं। सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है अदरक, नींबू और शहद की चाय। ताज़े अदरक के कुछ पतले टुकड़े काट लीजिए। उन्हें 10 मिनट के लिए पानी में धीमी आंच पर उबलने दीजिए। फिर इसे कप में छानकर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें ताज़े नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाइए। इसकी महक, इसकी गर्माहट, इसका स्वाद, ये सिर्फ एक चाय नहीं, ये अपने आप में एक सुकून देने वाला अनुभव है। और भी कई बहुत ही आसान तरीके हैं, जैसे खाना खाने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा नमक और नींबू के साथ खाने से हमारी पाचन अग्नि जागृत होती है। अपनी रोज की दाल या सब्जी में इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 कप अदरक की चाय पीने से बहुत सुकून मिलता है। या फिर जब भी कोई भारी खाना खाएं तो उसके साथ अचार वाला अदरक खाएं। ये स्वाद भी बढ़ाता है और पाचन में भी मदद करता है। आयुर्वेद हमें हमेशा संतुलन सिखाता है। ये याद रखना जरूरी है कि अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए अपने शरीर की ज़रूरतों को सुनना, उसकी आवाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के शरीर में पहले से गर्मी ज़्यादा हो, जैसे एसिडिटी या अल्सर की समस्या हो, उन्हें अदरक का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। हर अच्छी चीज़ की तरह इसका भी संयम में उपयोग करना ही सबसे अच्छा है। तो हमने देखा कि कैसे एक मामूली से दिखने वाली जड़ अपने अंदर स्वास्थ्य का कितना बड़ा वरदान समेटे हुए है। ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि सेहत की राह अक्सर बहुत मुश्किल नहीं, बहुत सरल होती है। इस बात को जरा दिल में उतरने दीजिए। शिफा हमेशा मुश्किल फॉर्मूलों में नहीं आती, कभी कभी ये एक साधारण सी जड़ में छुपी होती है। ये एक खूबसूरत याद है प्रकृति की सादगी और उसकी अपार शक्ति की। अदरक ये हमारे भोजन में सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक चमक भरता है। ये हमारे पाचन को जगाता है। ये हमें बदलते मौसम की बीमारियों से सुरक्षा देता है। ये हमारे शरीर में खून के बहाव को बेहतर बनाता है और मन को स्पष्टता देता है। सच में ये गर्माहट और कल्याण का एक अनमोल तोहफा। ये सारी जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। तो क्यों ना आज खुद से ये सवाल पूछा जाए कि आज अपने स्वास्थ्य को कौन सा तोहफा दिया जाए। शायद 1 कप गर्म अदरक की चाय का, या फिर भोजन से पहले अदरक के एक छोटे से टुकड़े का। शुरुआत भले ही छोटी हो, पर वो आज ही हो। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि स्वास्थ्य का ये तोहफा हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और अगर आप आज की सलाह को अपनी जिंदगी में शामिल करने का मन बना चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ये शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के प्रति एक खूबसूरत वादा होगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।